और कैसे हम जो है रेशनल नंबर प्रूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि सो दैट स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल। अब क्योंकि ये नंबर इरेशनल है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं। तो अब कैसे इसको प्रूफ करें, इसका प्रूफ करने का मेथड होगा कंट्राडिक्शन मेथड। तो वो मेथड्स क्या है, इसमें हम जो है अपोजिट सपोज कर लेते हैं कि सपोज दिस इज़ ए रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, फॉर्म P/Q। अगर वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर है, और अगर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो वो इरेशनल नंबर है। तो अब ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो है इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो अब प्रूफ करने का मेथड्स हम इसमें रिवर्स यानी अपोजिट सपोज करेंगे कि सपोज दैट स्क्वायर रूट 3 is a rational number। तो अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू P/Q। P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स। क्योंकि इसे मैंने रैशनल नंबर सपोज किया है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और ख़ास बात है जो इंटरेस्टिंग मतलब इम्पॉर्टेंट है कि P and Q आर को प्राइम नंबर। P and Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इनका HCF 1 होगा, यानी HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1, यानी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, HCF विल बी 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग on both sides स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर और अपॉन Q स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर और अपॉन Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब डिविजिबिलिटी का कंडीशन है कि हियर रिमाइंडर इज 0 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स कि 3 डिवाइड P स्क्वायर, 3 डिवाइड P स्क्वायर। इसको लिखने का ये मेथड होता है कि 3 डिवाइड P स्क्वायर इम्प्लाइज क्लियरली 3 डिवाइड P। 3P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3P को भी डिवाइड करेगा। इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहाँ पे सोचिए कि 3P को डिवाइड करता है तो इसका मतलब एटलीस्ट 3 फैक्टर इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि तभी 3 से 3 कैंसिल होगा। तो हम P का फैक्टर जो है उसमें 3 एक फैक्टर सपोज करेंगे, और फॉर जो है कोई सम इंटीजर होगा, अदर इंटीजर होगा। तो लेट P इज इक्वल टू 3M, यानी M इज सम इंटीजर एंड 3, क्योंकि 3 डिवाइड P, तो P के फैक्टर में 3
कम से कम एक ज़रूर होगा, क्योंकि 3 डिवाइड p, यानी 3 जो है p को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसलिए उसमें एटलीस्ट 1 3 फैक्टर ज़रूर होगा। तो p को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि m क्या है, m इज़ सम इंटीजर, ये भी कोई इंटीजर होगा, लेकिन उसमें 3 फैक्टर ज़रूर होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 m स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें, दिस इज इक्वेशन स्टार, पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टार इक्वेशन, पुटिंग p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 m स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 m स्क्वायर इन स्टार। तो 9 m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 q स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 3 m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 m स्क्वायर। हियर आल्सो रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स 3 डिवाइड p q स्क्वायर, 3 डिवाइड q स्क्वायर, तो इम्प्लाइज 3 डिवाइड q, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को आप ध्यान से देखिए, 3 डिवाइड p और 3 डिवाइड q, इसका मतलब कि 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड 3 इज़ द कॉमन जो है 3 डिवाइड्स p एंड 3 डिवाइड्स q, सो 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इट मीन्स दैट कि HCF इज इक्वल टू 3, लेकिन ऊपर मैंने सपोज किया था कि HCF 1 है, दिस इज कंट्राडिक्ट, दिस इज कंट्राडिक्ट, दिस इज कंट्राडिक्ट, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। hence square root 3 is an irrational number। तो ये मेथड है इरेशनलिटी प्रूव करने का, यानी इरेशनल नंबर प्रूव करने का ये मेथड्स होता है। सिमिलरली स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 को भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं।